बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाव आया है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर, न सिर्फ 28वीं तरमीम करने का बल्कि मुल्की मामलात को ठीक करने का, परफॉर्मेंस देने का, उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो गया है कि अगर हमने सर्वाइव करना है, गवर्नमेंट के अंदर रहना है, हुकूमत के अंदर रहना है, तो फिर हमें इमरान खान के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी और इमरान खान के साथ मामलात को ठीक करना पड़ेगा। उसी सिलसिले में पहली बार इसाक डार ने ये अब शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर पहली एफर्ट करते हुए पीटीआई के पास अपना नुमाइंदा भेज दिया। उनको ना सिर्फ ऑफ़र दी गई है, उनको ना सिर्फ इस हवाले से पेशकश की गई है, बल्कि जो शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा है वो भी प्रेजेंट किया गया है पीटीआई की लीडरशिप के सामने। अब देखें, चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं, चीज़ें बिल्कुल खुल गई हैं, मामला बिल्कुल खुल गया है, हालात बिल्कुल बदलने जा रहे हैं, मामलात बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अब जो डेवलपमेंट होने जा रही है, अब जो आगे मामला होने जा रहा है, उसके अंदर ये बड़ा एक क्लियर कट अंदाज में बता दिया गया, दिखा दिया गया कि अब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये बड़ा क्लियर कट अंदाज में बता दिया गया। अब हुआ क्या, देखें, अब आपने पूरी सूरत हाल को समझना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन दबाव आ चुका है। ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई के बाद, ये असल में जो इमरान खान को शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, ये इमरान खान की रिहाई है। ये आप समझिए कि इमरान खान को रिहा कर दिया गया। अब ये इतना बड़ा कार्ड खेला इस्टेब्लिशमेंट ने कि उसके बाद तो इनके पल्ले कुछ नहीं बचा, उसके बाद तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये अब रहे ना रहे, आए या ना आए, ये अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले ना मिले, ये जो अब इस्टेब्लिशमेंट ने कार्ड खेला, ये इतना बड़ा कार्ड है, ये इतना बड़ा कार्ड है, ये आप समझिए पिछले 3 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार ये बड़ा कार्ड खेला है। वरना इनके तरले, इनकी मिन्नतें, इनकी तमाम की तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें सुनी जा रही थी, देखी जा रही थी, इनका मुंह देखा जा रहा था कि जो इनको कहा जाता है, जो इनको बताया जाता है, ये उसके मुताबिक काम ही नहीं करते, ये उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं करते, ये उसके मुताबिक आगे बढ़ते ही नहीं। तो आज पहली बार इनको कहा गया, पहली बार इनको कन्वे किया गया, पहली बार इनको पैगाम दिया गया कि जो आज होने जा रहा है, जो आज हुआ है, इमरान खान की रिहाई, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए क़यामत से कम नहीं। इसी वजह से शहबाज शरीफ ने 2 अहम तरीन मैसेज के साथ इसाक डार को भेजा बैरिस्टर गौहर के पास। अभी भी जो इमरान खान के साथ मुलाकातें हैं, सियासी मुलाकातें और बाकी बातचीत, उसको अभी कंटेन किया गया, अभी रोका गया, अभी कहा गया कि ये अभी इसको कंटेन करके रखा जाए, रोक के रखा जाए, और इस सिलसिले में जो मामलात है उसको अभी रोक के रखा जाए। इसके अंदर ये कहा गया कि आपने जो भी इंटरेक्शन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, वो बैरिस्टर गौहर खान के ज़रिए से की जाए। और बैरिस्टर गौहर खान के सामने इसाक डार ने अपना जो इस्तीफ़ा है, अपना जो रेजिग्नेशन है, वो सामने रख दिया, उनको बता दिया। ना सिर्फ अपना इस्तीफ़ा, रेजिग्नेशन सामने रखा है, बल्कि उन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को इत्तेहाद की ऑफ़र भी कर दी है। अब इनको पता चल गया, ये देखें, ये अब ये रास्ता ढूंढेंगे, ये अब हाथ पांव मारेंगे, ये अब सर्वाइवल के लिए बड़ी कोशिश करेंगे, बड़ी एफर्ट करेंगे, इनकी जानिब से सर्वाइवल के लिए बड़ी भागदौड़ की जाएगी और ये सर्वाइवल के लिए बड़ा कुछ करेंगे कि किसी तरह से हमारे मामलात ठीक हो जाएं, किसी तरह से हम बेहतरी की जानिब चले जाएं, इनकी जानिब से बड़ा कुछ किया जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं हैं और अब चीज़ें मज़ीद बिगाड़ की तरफ जानी हैं, हालात मज़ीद बिगड़ने हैं। इसी वजह से नून लीग ने यह फ़ैसला किया, जब ये इनकी मुलाकातें हुई, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, इसाक डार की मरी के अंदर वो जो मुलाकातें हुई हैं, उसके अंदर ये पैगाम दिया गया था, उसके अंदर ये मैसेज, डिस्कशन हुई थी, बाकायदा डिबेट हुई थी, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई कि या तो हमें फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखनी चाहिए और जो इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त ख्वाहिशात हैं,
उनको हम पूरा कर लें, उनको मान लें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर हम इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लें, इमरान खान के साथ, क्योंकि सर्वाइवल दोनों में है। अगर हम दोनों ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करते तो ठीक है, फिर हमारा एहतसाब होगा, फिर हमें अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, फिर हमारा कड़ा किस्म का एहतसाब होगा। ये हमें इसमें से रंदे में से गुजरना पड़ेगा। फिर हमें जो जिस तरह से बेलना होता है, जिसमें से गन्ने को गुजारा जाता है, फिर उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो ये नून लीग की लीडरशिप ने वहाँ पर फैसला किया कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। तो अगर हम ये कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ ने पहली बार इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए, जो कि नवाज शरीफ ने भी हुक्म दिया, नवाज शरीफ ने भी कह दिया था कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आपकी बचत हो सकती है। नवाज शरीफ ने भेजा शहबाज शरीफ को कि तुम जाओ, और शहबाज शरीफ ने आगे से इसहाक डार को भेज दिया बैरिस्टर गौहर खान के पास इस्तीफ़े के साथ और उसकी जो पेशकश है उसके साथ, और जाके मुलाकात कर ली है। जाके इस हवाले से जो पैगाम है, जो मैसेज है, जो इस्तीफ़ा है, रेजिग्नेशन है और इत्तेहाद की ऑफ़र है, उसके साथ इमरान खान के पास ये लोग चले गए हैं। ये अब इनको भेज दिया गया। तो यहाँ हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है उसमें चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। अब जो इमरान खान डिक्टेट करेगा, जो इमरान खान कहेगा वो होगा, या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो होगा। इसके बगैर कोई और काम नहीं हो सकता। अब या तो इस्टेब्लिशमेंट की चलेगी या फिर इमरान खान की चलेगी। तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान अब ये आप समझें कि लीडिंग फ्रंट के ऊपर आ गए हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं। देखें, ये सिस्टम को कोलैप्स करना, नाकाम बनाना, सिस्टम की नाकामी और फेलियर, इसका ऐलान तो कर दिया गया, इसके बारे में बता दिया गया। अब ये डिपेंड करता है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने आगे बचना कैसे है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना आप दिखा दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा कार्ड खेल दिया, उसके बाद इनकी दौड़ें लग गई हैं, इनके ऊपर क़यामत आ गई है और इनको समझ नहीं आ रही कि अब इसका क्या किया जाए। अब फैसला ये किया गया है कि अगर पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाए, हम पीटीआई की तमाम डिमांड्स, उनको मैंडेट वापस करना, ये तमाम चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। और अगर ये नहीं होता तो ठीक है, फिर हम मुल्क से भाग जाएं। ये अब शरीफ ख़ानदान को, जरदारी ख़ानदान को समझ आ गई है। ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के आप समझें कि दिन गिने जा चुके हैं। और जो बिलावल ने कहा था टिकटॉक शुरू हो चुका है, वो असल में दोनों के मतलब था। इनको ये पता ही नहीं चला कि दोनों के साथ बहुत बड़ा गेम होने वाला है, और वो गेम अब स्टार्ट हो गया। ये अब तमाम लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें और इनके साथ जो होने जा रही है दुनिया देखे।